जम्मू फल चार वक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अभी सेट नहीं हो पा रहा है। हाँ। अब उदय भान सिंह अकोला की तरफ से आप सभी सज्जनों को नमामि नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, राम राम साहब। आइए हर वर्ष की भांति अपने ग्राम कोरेर में ये जिगड़ी भजनों का जो प्रोग्राम, जिसमें महापुरुषों की महान गाथाओं को हमारे कलाकार बंधु आप तक पहुंचाते हैं, ये जो प्रोग्राम यहाँ प्रारंभ हो चुका है। आने वाले सज्जनों का भी बहुत बहुत स्वागत इस कमेटी की तरफ से, और ये भजन पार्टियों की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जुड़ते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। सज्जनों, आज हम बहुत आगे बढ़ गए। ध्यान से सुनना, मैं बात कर रहा हूं कि आज हम विज्ञान के माध्यम से बहुत आगे बढ़ गए। हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति को आंखों के सामने हम देख सकते हैं, लेकिन पतन इतना हो गया कि बगल में बैठे व्यक्ति की खामोशी को नहीं समझ सकते। तो सज्जनों, आवाज ऊंची हो तो बहुत लोग सुनते हैं, और बात ऊंची हो तो फिर उससे ज्यादा लोग सुनते हैं। तो बात ऊंची क्या है, हमारे यहाँ कर्म को प्रधान बतलाया है भैया। उस संगीत के माध्यम से आप लोगों का दर्शन प्राप्त हुआ है। एक बार फिर से अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, और थोड़ा सा अभागा ये रहा कि पहला नंबर आ गया। अभी सेट माइक नहीं हो पा रहा है, अपना समय शुरू हो गया है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि संगीत के माध्यम से आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है। तो वो कहा कि हर यार यार नहीं होता, हर यार वफादार। भैया थोड़ा सुन लेने दो प्लीज। हर यार यार नहीं होता, हर यार वफादार नहीं होता, ये तो दिल मिले की बात है सजनों, वरना 7 फेरों में भी प्यार नहीं होता। हर दोस्त समझदार नहीं होता, हर व्यक्ति का सपना साकार नहीं होता। हम गाते बजाते जरूर हैं, ये माँ सरस्वती की देन है, वरना पेट से कोई कलाकार नहीं होता। तो आप लोगों का आशीर्वाद, मैया सरस्वती की कृपा से हम लोग गाना बजाना करते हैं। नमन करता हूं, वंदन करता हूं श्री गणेश जी को सर्वप्रथम हिंदू वैदिक धर्म के अनुसार। उनको आह्वान वंदन प्रणाम करते हुए मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूं। एक बार आपसे निवेदन है कि दोनों हाथ उठा करके एक प्यारा सा जयकारा लगा दें और मुझे अनुमति दें कि मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं। तो दोनों हाथ उठा के कहेंगे, बोलिए गणेश भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जुड़ते हैं। कि पूत सपूत मिले कर मन से, मिल जाए सील सुलक्षण नारी। और कर मन से धन धाम मिले तो कर्म से पिता और महतारी। भाई बंधु मिले कर मन से, और कर मन से सब रिश्तेदारी। और सरदारों बने कर मन से, कोई राजा तो कोई भिखारी। आइए, समय का परिवर्तन हो गया है भैया।
और बदलते जमाने में इतना ही कहना चाहता हूं, कवि ने लिखा है, और एक कलयुग में पाप बैठो और धर्म को ओढ़ के बानो है, और दियो डार जाल ऐसो कि जा में फंसो जमानो है, दियो डार जाल ऐसो कि जा में फंसो जमानो है। अभी कलयुग की शुरुआत है, 4,32,000 इससे ऊपर समय बताया है। शुरुआत है कलयुग की, न जाने कहाँ आगे होनो, बहू बेटा ने घर से भगाए दिए मात पिता दोनों। ए बंधुओं, वो कहा है, नेकी करके जो दरिया में डाल देते हैं, बेकसूरों पे जो कीचड़ उछाल देते हैं, नहीं पा सकते कभी वो अपनों से इज्जत, जो बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। हे उपस्थित सज्जनों, विद्वान श्रोताओं, एक बार फिर से नमन करता हूं। और भैया अपने कर कमलों से अनमोल मुद्रा आप दे रहे हैं, बहुत बहुत आपका आभार बंदन। और आइए श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी, 101 रुपए की मुद्रा आपकी तरफ से आई है। मैं देखो किसी कलाकार की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपना एक सिद्धांत है, कलाकार पब्लिक को रिझाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन अपना एक सिद्धांत है कि हम मंच को छोड़ के आपके बीच में नहीं आएंगे। तो आप लोग कष्ट उठा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार बनाए रखें। सुनिए, शुरुआत है कलयुग की, न जाने कहाँ आगे होनो, बहू बेटा ने घर से भगाए दिए मात पिता दोनों। सज्जनों, ध्यान को केंद्रित करेंगे। लाखा भवन से निकल करके पांचों पांडव बियावान जंगल में पहुंचते हैं और सज्जनों संग में माता कुंती है। अचानक से मैया ने विचार किया, भगवान को याद कर रही हैं और पांचों पुत्रों को समझा रही हैं, बेटा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और ये अर्जुन, चारों बेटा सो जाओ, मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ, ये बेटा जो भीमसेन है ये पहरा देगा। और कहा, कौन से कर्म बिगड़ गए भगवान, कुंती सोचे मन में रे, और घूम घूम के हम तो हारे भटके बेहड़ बन मेरे। सो है गई सांझ सुनो तुम पांचों, है गई सांझ सुनो तुम पांचों, आज की रात यहीं पे ठहरो और यहाँ भीमा देगा पहरो। भीमसेन पहरा देगा। बंधुओं, उसी जंगल में, उसी वन में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था हिडंब, और उसकी एक बहन थी, नाम था हिडंबा। अचानक से उस हिडंब ने अपनी बहन को बुलाया और कहा कि बहन, मुझे लगता है घर बैठे शिकार आ गई है, तो जल्दी से चली जा। क्या जवाब दिया भैया, सुनिए। सुनो
हिडम्बा प्यारी और मानुष की सी गंध बहन मुई आ रही है बड़ी भारी। नमन करता हूं, वंदन करता हूं जी। पूर्ण कर दे आस की आ रही पास तू बित को जइयो मिल जाए कोई शिकार बनी में जल ढूंढ के लइयो, जल ढूंढ के लइयो। और भैया बीच बीच में कलाकार उपदेश भी दे रहे हैं और देंगे। एक छोटा सा उपदेश जी, बहुत बहुत आभार। देता दुख गरीबों को देता दुख गरीबों को शैतान उसी को कहते हैं और करता मदद गरीबों की धनवान उसी को कहते हैं। गिर करके संभल जाए हो गिर करके संभल जाए इंसान उसी को कहते ही जो पार लगाए दे नैया को भगवान उसी को कहते हैं। जो पार लगा दे नैया को भगवान उसी को। सज्जनों, इतनी सुन की चली हिडम्बा, इतनी सुन की चली हिडम्बा बाई बनी में आई है और पहरो दे तो भीम बलि जाने ली और तुरंत लग गई है। सो रूप देख की मोहित है गई, रूप देख की मोहित है गई। मिले भीम से नैना और शर्मा की बोली नैना। भीमसेन के उस रूप को देख करके मोहित हो गई, लेकिन मन में विचार कर रही है मेरे भैया ने मुझे किस काम के लिए भेजा है? पहले मैं भैया की बात को कहूंगी और उसके बाद देखती हूँ अपने जो मन में बात आ रही है उसको बाद में, लेकिन पहले भैया की बात। क्या जवाब दिया? और मेरो भैया और तुम्हें बुलावे और वो तुमास तुम्हारो खावे। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 6 है। चलो मेरा भैया भूखा बैठा है। चलियो राजी राजी चलियो राजी राजी और तेरे मौत शीश पे गाजी और तेरे मौत शीश पे गाजी। और तेरे मौत शीश पे गाजी।
भीमसेन ने सुना कि ये क्या है, ये कहां से आ गई, कौन सी बला है जो हमसे कह रही कि छऊ राजी राजी चलो। अब भीमसेन मुस्कुरा गए। अब भीमसेन की मुस्कुराहट को देखा तो अब मन की बात को कह डाला हिडम्बा ने। और देखो कहने लगी कि राजी हो तो बन जाऊं बरनी, राजी हो तो बन जाऊं बरनी, तो संग बिहार रचा लूंगी, और जो पिया तू बन जाएगा तो छेउन की जान बचा लूंगी। सात भमरिया संग लूं तेरे, सात भमरिया संग लूं तेरे, तू वीर बड़ो मतवारो, और मुझे लगे जान से प्यारो। सजनों शादी का प्रस्ताव रख दिया। भीम बोले अच्छा शादी रचाओगे? बोले हाँ। तो देखो हम क्षत्रिय हैं और शादी भी होगी तो ऐसे चोरी छुपे नहीं होगी। धूम धड़ाके से क्या जवाब दिया? हर भीमा बोलो सुनो कामिनी, और तू ली जो समझी सारो है, और तू तो सबर न ब्याह लंग हो, तेरो भैया बन जाए सारो है। ओ प्यारी प्यारी को जीजा भीम मत वारो है, तेरे हाथे मोकू घाय देगो, कह लखनियों मर के मारो है। बेमले स्टार तैयार रहे, 3 मिनट शेष हैं। आइए सज्जनों, जैसा सबके लिए है कमेटी का आदेश उसी हिसाब से हम चलेंगे। एक छोटा सा गीत आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, और मैंने पहले भी कहा था, इस बात को मैं जरूर कहता हूं अक्सर। सज्जनों जमाने में बहुत परिवर्तन हो रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। वो कहा है, हाँ जी हाँ जी, जमाना खराब है सज्जनों, जमाना खराब है दोस्तों, चलना अपने को संभाल के, और यहाँ हवा भी बिकती है गुब्बारों में डाल के। झूठ बिकता है, झूठ बिकता है, साच बिकता है, बिकती है कहानी, और दुनिया में 3 भाग जल है फिर भी बोतल में बिकता है। सज्जनों सत्यता तो यह है कि जगत में सत्य पे चलने वाले को कोई नहीं पूछ रहा। मैं बात यहां कर रहा हूं कि देखिए जीवन में धन कमाना चाहिए, लेकिन इतना लालच नहीं होना चाहिए जो स्वाभिमान को ठेस पहुंच जाए। पैसा कमाओ, और बात खास करके मैं कलाकारों से भी कह रहा हूं, और किसी कलाकार की अवहेलना नहीं है, केवल मैं पहले भी कह चुका हूं कि अपने अपने रिझाने के अलग अलग तरीका है, फिर भी एक स्वाभिमान होता है, एक मर्यादा है, उसको बनाए रखे। हर मानो या कोई मत मानो, और मेरी उचित सलाह है, और लालच में मत फंसियो भैया, लालच बुरी बला है, ये लालच बुरी बला है।
सुन लो, शॉर्ट में ले रहा हूं, समय को भी ध्यान में रखते हुए। अरे लालच में यो तो बड़ी बहुत घटना है, लेकिन मैं कुछ घटनाओं को समझ आपके सामने रख रहा हूं। लालच में फंस गए नारद जी, पत्थर पड़े अकल पे। विश्व मोहिनी मिली नहीं तो 12 बजे सकल पे। लालच आ गया क्या कि अब विश्व मोहिनी मुझे मिल जानी चाहिए, लेकिन बंदर जैसी शकल बना दी। ज्ञानी ध्यानी नारद देखो, अरे ज्ञानी ध्यानी नारद देखो, भूले सभी कला है। लालच में मत फंसियो भैया, लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। अब आगे बढ़िए, त्रेता युग की कहानी कथा। लालच में फंस गई वो मंथरा, क्या क्या मन में भ्यासी। लालच में के कई बन गई दशरथ के प्राण की प्यासी। क्या पेंद्र जी, यूं तो के कई का बहुत बड़ा त्याग है। हकीकत तो यह सज्जनों, के कई ऐसी मां आज तक दुनिया में कोई नहीं हुई जिसने देश और धर्म के लिए दुनिया भर के कलंक का टीका अपने ऊपर ओढ़ लिया। आज कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखता है। देवताओं के कहने पर ही राम को वनवास दिलाया था, लेकिन वो अलग बात है। यहाँ जो लीला दिखाई जा रही है उसमें तो एक लालच है कि मेरे बेटे भरत को राजगद्दी मिल जाए। छोड़ी अवध को पन को चल दिए, छोड़ी अवध को पन को चल दी है। देखो राम लला है, लालच में मत फंसियो भैया, लालच बुरी बला है, ये लालच बुरी बला है। अब सुनो जी, आगे और बढ़िए। बिमलेश चाहर, बिमलेश चाहर। आगे आ जाओ, आ जाओ। लालच में फंस गए दूरी, लालच में बहादुरी और धन ने बड़े बड़े जुल्म गुजारे। लालच में ये शकुनी ने कोई छल के फांसे डाले। अब कलयुग में सब दुनिया कह रही, कलयुग में सब जनता कह रही, सब ते बड़ो रुपैया। पर मेहनत को धन काम आवे, अटल सत्य मेरे भैया। तो नंबर का पहसायो मिर, आज तलक ना भला है। और लालच में मत फंसियो भैया, लालच बुरी बला है, ये लालच बुरी बला। राम राम।